नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सेवा में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बनाया था लक्ष्य गोल के बारे में, फिर वैसे एक अपना टॉपिक लेके आया हूँ, विषय लेके आया हूँ। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। ये विषय बहुत बड़ा है और ये सबके जीवन में अलग अलग और अलग अलग सोच के हिसाब से हो सकता है। मैं एक थोड़ा सा अपना विचार इस पे अपना प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, शायद आपको अच्छा लगे। यह विषय किसी के द्वारा पूछा गया है मेरे से कि आप इसके मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सोचा उनको अकेले बताने से अच्छा है कि मैं सबके साथ अपना विचार साझा करूँ। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जीवन के हर मनुष्य, हर बच्चे, हर हर प्रकार के लोगों के बारे में है। मतलब हम ही नहीं, जानवर भी शायद सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य क्या होता है, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी में उनका गिनती है। तो मैं सोचता हूँ कि मनुष्य, जो हम मनुष्य हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि मनुष्य का जो जीवन है एक सबसे महान और सबसे सब कर्मों को, बहुत सारे जीवन को जी के, जैसे हमारे ग्रंथों में कहा है 84 करोड़ योनि, उसको चक्कर लगा के एक मनुष्य का जीवन मिलता है। तो आप इसका विषय है कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब सोचते हैं, एक हर मोमेंट पे हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये विषय ऐसा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम सोच नहीं पाते क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। कोई कोई है कि हम सोचते हैं, जैसे मैं 10वीं में था तो हमसे कोई पूछता था कि आप क्या बनने वाले हो, तो मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम मैं ये सोचता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है। तो इसे लेकिन कोई कोई रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे एरोप्लेन चलाना है, पायलट बनना है, मुझे ट्रक ड्राइवर बनना है। मतलब कुछ भी कोई बोलता है कि मुझे एक पर्पस होता है। लोग पर्पस बनाते हैं, लेकिन पर्पस कैसे बनाए, अपना जीवन का उद्देश्य लक्ष्य कैसे बनाए, हम क्या हैं, हम अपने आप को कैसे जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, वो टाइम निर्धारण, वो समय, वो एक लक्ष्य प्राप्त करना, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उसके इसीलिए जानना है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ये बहुत जरूरी है। मैं क्या हूँ मीन्स आपका आपका जो ताकत है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो वीकनेस है, आपकी कमजोरी, ये सबको पहचानिए। ये हमें पहचानना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि हमारा जो एक हमारे अंदर जो है कि हमारी ताकत क्या है, मैं किस चीज में स्ट्रांग हूँ, मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वो चीज को रियलाइज करना है। अगर हम अपना स्ट्रांग पॉइंट रियलाइज करते हैं, उस पर चलना है। फिर हमें ये भी रियलाइज करना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे साथ साथ कमजोरी के। जैसे वीक आपका स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है, बहुत कुछ होता है। जैसे आप एक धनी परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं, एक एजुकेटेड वेल एजुकेटेड परिवार से भी हो सकते हैं। उनके पास पैसा कम हो सकता है लेकिन एजुकेटेड है, वेल सेटल है, अच्छे हैं, अच्छी परिवार है। किसी के पास पैसा होता है तो किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास एजुकेशन होता है, किसी के पास जैसे शिक्षा होता है, किसी के पास पैसा, तो वहाँ पैसा नहीं होता। तो मतलब हर के जीवन में कुछ कमी है, कुछ अच्छा है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। ये चीज समझना है, हमें उसके साथ चलना है। तो वही हमें समझना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। अभी आपके पास एजुकेशन है तो हो सकता है पैसा नहीं है, पैसा है हो सकता है आप उतना दिमाग नहीं है, आप मतलब वो अपना उतना डेवलप माइंड नहीं होता है, या हो सकता है आप जो परिवार है उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं करता हो, वो ऐसा समाज है जहाँ से आप आगे नहीं निकल सकते हैं। तो इस सब चीजों को पार कैसे करना है। तो जब ये आप सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करते हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि मनुष्य हर चीज कर सकता है, लेकिन हर चीज कर सकता है, हर चीज मैं कर सकता, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकता। एक मनुष्य सब कुछ कर सकता है लेकिन मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी कुछ खासियत होती है तो मैं वो कर सकता हूँ। जहां मेरी कमजोरी है वहां हमें नीचे रहना चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। और जहां हमारा स्ट्रेंथ है, जहां हमारा ताकत है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। और उस हिसाब से लाइफ को आगे, हमारे जीवन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और
उसके बल पे, उसके भरोसे हम आगे की जिंदगी को साकार कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, आपको चार्टर अकाउंटेंट बननी है, वकील बनना है, मतलब बहुत सारी कैटेगरी है जो आप बनना चाहते हैं, तो उसमें एक चूज करिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप अपनी ताकत को, अब जैसे आप जब स्टडी करते हैं तो तभी आपको समझ में आता है कि जैसे हर विषय, जैसे मैं जब भी स्टडी करता था 10वीं 12वीं में, तो मेरा मैथ स्ट्रांग था, इंग्लिश वीक था। तो मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर था, तो मुझे इंग्लिश से जैसे बहुत ही कमजोर था, मैं पढ़ने के काबिल नहीं था, ऐसा इंग्लिश था। लेकिन मैथ है, मैथ में बहुत स्ट्रांग था। तो मैं इंग्लिश को साइड रखा, मैं मैथ पे फोकस कर दिया। जब मैथ पे फोकस किया तो मेरा धीरे धीरे सब सही। तो इससे क्या होता है, आपको जिस विषय में रुचि है, मेरा मैथ मेरी ताकत बन गई। तो वैसे ही आप अपनी ताकत को पहचानिए, उसमें रुचि दिखाए, तो उससे धीरे धीरे 100% आप हर विषय में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसके चलते दूसरों विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उस हिसाब से क्या करेंगे कि हम उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, तो उसकी भी काबिलियत बढ़ेगी, उसका भी स्टडी करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। जैसे मैं बोला कि मेरा मैथ स्ट्रांग था, तो मैंने मैथ पे पूरा फोकस कर दिया, अपना पूरा लाइफ, जो भी टाइम था मेरा लाइफ में, जो उस टाइम 10वीं 12वीं में, तो मैंने मैथ पे फोकस किया। और जब मैथ पे फोकस किया तो मुझे लगा कि मुझे और सीखना है, तो मैं धीरे धीरे इंग्लिश पे फोकस किया। इंग्लिश में भी बहुत सीखा, किसी किसी का सहारा लिया, हमारे बहुत गुरु भी है, बहुत सारे लोग जो सपोर्ट किए, तो उनसे इंग्लिश का सहारा लिया, तो मैं इंग्लिश भी स्ट्रांग हुआ। उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ना भी चालू किया, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं आता है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं, आप कर सकते हैं। एक स्टेप बाय जाइए, एक सीढ़ी चढ़िए, वहां सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चढ़ते। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ पॉइंट पे कुछ ऐसे पॉइंट है, उस पे हम ध्यान देंगे, जिससे हम जीवन को, या अपने जीवन में क्या करना है वो निश्चय कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पॉइंट है, उसके पहला जो पॉइंट हम रखेंगे, रचना, बोलते हैं कि रचनात्मक, बी क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव बनना जरूरी है, कुछ नया करने की कोशिश करना है। आप कुछ सोचते रहिए, नया हम क्या कर सकते हैं, आपके अंदर है वो, उसको उजागर करना है कि आप नया क्या कर सकते हैं, वो होना चाहिए आपके अंदर। फिर थोड़ा जोशीला होना चाहिए, पैशनेट हो जाए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए। उसके द्वारा ही वो जो आप नया करने की जो इच्छा है वो उत्पन्न होती है। तो जोश हमेशा बरकरार रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, या किसी के बहकावे में आके आपको ऐसा, जो बोलते हैं ना कि डाउन कर दिया, आपका मोरल डाउन हो जाता, वो नहीं होना चाहिए। आपका जोश, पैशन हमेशा हावी रहना चाहिए आपके ऊपर, तो आप एकदम नया कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद है कि हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए, किसी से सीखिए। जीवन एक ऐसा चक्र है, जीवन ऐसा एक है कि हमेशा आदमी सीखता ही है। जीवन का हर एक पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है, उससे हमें सीखना है, उससे हमें हमेशा सीखना है, लर्न करना है। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन लर्न एवरीथिंग। तो जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल आपको सिखाता है, उसे सीखिए, वो जीवन में आप ऐसा कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप जो सोच लिए हैं उसको हमेशा करने के लिए उसके ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए, उसे कदम हटाना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए किसी के कहने से, या उस पर निश्चय रहना चाहिए। आपको निश्चय होना है कि मुझे करना है, आपके अंदर वो स्ट्रांग, मतलब अंदर से स्ट्रांगनेस, एक हिम्मत रहनी चाहिए कि मुझे करना ही है। और आप एक जिम्मेदार पर्सन बनिए और कायम भी बनिए। जिम्मेदार पर्सन बनेंगे तो आप कोई चीज करने के लिए ठान लिए कर सकते हैं, तभी आप उसमें सफल होंगे। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब आप अपने से ईमानदार बनिए और दूसरे के प्रति भी ईमानदार बनिए, और आपके अंदर उसके साथ इंटीग्रिटी, मतलब वफादारी होना जरूरी है। वो आप वफादार बनेंगे तो समाज में, दुनिया में, और आपके अंदर भी एक विश्वास पैदा होगा, और विश्वास पैदा होगा तो आपको सफलता मिलेगी, और आप कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, रचनात्मक कर सकते हैं। दूसरा है, आप साहसी बनिए, ब्रेव बनिए, कभी कमजोर मत बनिए। कमजोर करिए हमेशा आदमी को पीछे धकेल देती, इसलिए ब्रेव बनिए, हिम्मत रहना चाहिए आपके अंदर। और हमेशा जागरूक रहिए, बी अलर्ट,
अवेयर रहिए हमेशा, मतलब जागरूक रहेंगे तो आप किसी चीज को समझ सकते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, या आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, आपका डायरेक्शन जो है वो उसको समझना जरूरी है। तो लाइफ में आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसके लिए हमेशा अलर्ट होना चाहिए या सिग्नल देना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपका एक सिग्नल बजना चाहिए। या आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो अलर्ट होना चाहिए कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, या आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए कहीं मेरा रास्ता भटक तो नहीं गया। तो हमेशा अवेयरनेस होना चाहिए आपके साथ। ये लाइफ लॉन्ग है, पूरा जिंदगी तक आपको सीखना है। और आप पूर्ण बनिए, फुल मतलब कोई भी काम करिए पूरी तरीके से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, पूरी मेहनत से करिए, पूरी जोश जज्बा, मतलब उसमें सब कुछ डाल दिए, पूर्ण बनिए, एकदम पूर्ण बनना रहता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है, लाइफ जो है ना हमेशा लर्निंग है, एक स्टेप है, हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। आप योद्धा के तरह कुछ बनिए, विजयी बनिए। ये आपका एक पॉइंट, मतलब एक 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 छोटा छोटा हमने आपको पॉइंट समझाया है। ये चीजें छोटी चीजें जीवन में अपना के आप जीवन को उसमें उतार के आप बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ी चीजें हो मतलब कर सकते हैं, और दूसरे से करवा भी सकते हैं। एक लीडर बनिए। लीडर मतलब आप किसी चीज को लीड करना सीखिए। मतलब बहुत सारे फिल्म देखते हैं उसे सीखिए, जैसे लगान में है, पूरे गांव के लोग पीछे हट गए, डर गए, लगान देना पड़ेगा, लेकिन आमिर खान ने लीड किया। वो क्रिकेट मैच का एक उसने ये कर दिया, उसके साथ चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज किया तो जीता। लेकिन अगर वही वो भी डर जाता तो हारना तो निश्चित है। लेकिन हारने के बाद जीत कहाँ है, जैसे बोलते हैं ना कि डर के आगे जीते, तो वैसे ही आप किसी समस्या से डरिए नहीं, उससे जूझिए, उससे लड़िए, तब आप विजयी होंगे। तो लाइफ में क्या कर सकते हैं, ये मनुष्य जाति है, जो मनुष्य हम जो कहा गया है कि हमारा जो दिमाग है सबसे है, हम अच्छा है, हम सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं। तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये गरीबी है या कुछ भी है, ये सब कुछ नहीं होता है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पैसेंस रखना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए, उसके लिए ध्यान रखिए, और अपने लक्ष्य पे टारगेट करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमारा इतना ही जवाब है। और हम आपसे हमारे जो पिछली वीडियो थी आपने बहुत लाइक किया, और हमें बहुत खुशी हुई। हमारे दोस्तों ने, हमारे करीबियों ने, और बहुत लोगों ने देखा और हमें बहुत बधाइयाँ भी भेजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। और आप लोग हमारा वीडियो ऐसे देखते रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और आप और भी सजेशन भेजते रहिए जिससे हम और इम्प्रूव करें, और अच्छी अच्छी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको हम नई नई चीज़ों की जानकारी देंगे। और आगे ऐसे और भी एक लाइफ में कुछ करने वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो सबको फायदेमंद, वो चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, तो हमें भी बहुत प्रशंसा होगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।